ये भी ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हो आपके घर में बरकत रहे तो आपको घर में कलह कलेश नहीं होने देनी चाहिए। हो जाए तो उसे ज़्यादा देर टिकने मत दो। झुक जाना, माफ़ी मांग लेना, इससे कोई मूछ का सवाल नहीं है, इससे आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि आप अपने घर की खुशी और शांति बनाए रखें। यही सबसे बड़ी समझदारी है और यही बड़प्पन है। अपने घर को ठीक रखिए। सबके स्वभाव समझ लीजिए, कौन कैसा, किसको कैसे टैकल करना है, आपको आना चाहिए। अगर आप सबको ठीक रख सकते हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और आपके रिश्ते टिकते हैं आपके बर्दाश्त करने पर। अगर आपको बर्दाश्त करना आ गया तो आपका रिश्ता टिकेगा ही टिकेगा। तो ये एक ही चीज़ याद रखो, बर्दाश्त भी करना है और निभाना भी है। ठीक है ना? बर्दाश्त भी करना है, निभाना भी है, तालमेल भी बनाना है और साथ में जो है जैसा है जिस तरह का उसी में संतोष करके खुशी मनानी है और मानना है कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं, हम सबसे ज़्यादा खुश हैं। ये जो बाहर की चमक दिखाई देती है ना दूसरों के घरों में, वो बाहर से चमक दिखाई दे रही है, अंदर से वो भी ऐसे जैसे आप हैं। इसलिए आप जो हैं जैसे हैं ठीक हैं और दूसरे को देखकर अपनी किस्मत को बदलने के लिए ये मत सोचिए कि भगवान इससे मेरी किस्मत बदल दे तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊं। वो जो कहानी आती है ना, बहुत लोग भगवान के दर पर इकट्ठे हो गए और सब ने प्रार्थना की कि भगवान हमारी किस्मत को बदल दो, नहीं तो कम से कम किसी सेठ से बदल दो, किसी नेता से बदल दो, किसी अभिनेता से बदल दो। वो लोग इतने खुश नजर आते हैं, हम ही दुखी क्यों हैं? हम क्या यहाँ रोने के लिए आए? तो भगवान जी ने आवाज़ दी कि आज रात को आप लोग सब अपने अपने दुखों की, परेशानियों की जो भी कुछ गठरी है उसे लेकर आओ और यहाँ आकर सामने मंदिर के जितने पेड़ हैं उन पर टांग दो और जिससे अपनी किस्मत बदलना चाहते हो उसकी गठरी लेके घर जाओ। तो लोगों ने सोचा कि अपने पूरी ज़िंदगी का दुख लिखना पड़ेगा, हम यहाँ दुखी हुए, ऐसे दुखी हुए, ये हमारे जीवन में दुख है, ये परेशानियाँ, ये झंझट है, ये चिंता है, ये सब कुछ सब लोगों ने लिखना शुरू किया। तो सब सोच रहे थे कि हमारी गठरी सबसे भारी होगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा उनसे भी भारी भारी गठरी लेकर आ रहे हैं लोग। तो लोग कहते हैं हम तो सोचते थे हम ही दुखी है, तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है, ये और दुखी, वो और दुखी, सबके पास इतने इतने बड़े बड़े गट्ठर हैं दुख के। तो आखिर में सब ने कहा कि वो जो हमारे शहर का सबसे बड़ा सुनार है, ज्वेलरी की इतनी बड़ी शॉप है उसकी, इतना बड़ा उसका शोरूम बना हुआ है, वो आदमी सबसे ज़्यादा सुखी दिखाई देता है। लेकिन जैसे वो आया उसी से सब गठरी बदलना चाहते थे, भाई इससे बदलेंगे। उसकी तो गठरी इतनी है कि उससे पीठ पे लाद रखी, चला ना जाए, पसीने आ रहे हैं। अब लोग कहें इसको काहे का दुख, सोना चांदी हीरे ज्वारा सब तो है। पड़ोसियों ने बताना शुरू कर दिया शुगर की बीमारी इसको है, हार्ट पेशेंट रहा है, बाईपास सर्जरी कराई, बेटे ने इसकी पसंद से शादी करी नहीं, कहीं और किसी को लेके आ गया, घर में कलह कलेश बहुत है, पत्नी डिप्रेशन में सारे दिन रोती रहती है, मुकदमेबाजी बहुत है इसके साथ में। जो लोगों ने बताना शुरू किया तो लोग कहें राम 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 राम, इससे तो गठरी नहीं बदलनी है भाई। अच्छा नेताजी से बदलेंगे, और नेताजी की गठरी और भारी। फिर अभिनेता जी आए तो देखा उसकी गठरी भी बहुत भारी है। जिस बारे में सोचें देखें तो उसकी गठरी और दुख की भारी। तो रात को जैसे ही 12 बजे घंटा बजा और कहा गया गठरियां बदलने का समय आ गया है, किस्मत बदलवा लो, जिससे चाहो उससे चेंज कर लो, लोग भागे, अपनी अपनी गठरी लेके भाग गए, अपनी अपनी गठरी उठाई और भागे। और पीछे मुड़ के भगवान से ये भी नहीं कहा कि भगवान जी गलती हो गई,
सब ये कहें अपना दुख तो देखा भाला है, अपनी ज़िंदगी तो ठीक चल रही है, जो नहीं देखा वही ठीक लग रहा था, पर हमसे खुशकिस्मत कोई भी नहीं है।